मैं बालाजी का सेवक अपने YouTube चैनल बालाजी की कृपा में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसमें मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूँ वो ये है कि जो लोग शादीशुदा हैं वो किस तरह से हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। पहली बात तो ये लोगों में भ्रम फैला हुआ है कि सिर्फ ब्रह्मचारी लोग ही हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं खुद शादीशुदा हूँ, 2 मेरी बेटियाँ हैं, मेरे बच्चे भी हैं 2, ठीक है। शादीशुदा हूँ मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ, मैं आपको बताऊँ तो। और सुबह शाम करता हूँ, कम से कम आधे से पौना घंटा मुझे लगता है एक टाइम। सुबह भी आधा पौना घंटा, शाम को भी आधा पौना घंटा। और शनिवार के दिन तो कम से कम 1.5 घंटा लगता है मुझे पूजा करने में, शनिवार और मंगलवार को। तो मैं भी हनुमान जी की पूजा करता हूँ। शादी भी हो चुकी है मेरी, आप भी कर सकते हैं। आपकी शादी हो चुकी है तो आप भी हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, कुछ नियमों के साथ, कुछ चीज़ों को समझने के बाद। वो कैसे भाई, आपको ये तो पता ही है कि लहसुन प्याज, दारू, अंडा, मांस, मच्छी, बुरा कोई भी काम और कोई भी किसी के बारे में बुरा सोचना, ये सब हनुमान जी की पूजा में ऐसा नहीं चलता है, ठीक है ना। क्योंकि हनुमान जी सात्विक देवता हैं, सात्विक भगवान हैं, जो कि वो भी चाहते हैं कि मेरा जो कोई भक्त हो वो भी साफ़ सुथरा हो, है ना। किसी भी तामसिक चीज़ का मतलब होता है अंडा, मांस, मछली, दारू, वोडका, नशा किसी भी तरह का, है ना, या किसी भी तरह की बुरी आदत वो ना करता हो, लहसुन प्याज ना खाता हो। हाँ, मैं ये मानता हूँ लहसुन प्याज एक ऐसी चीज़ है कि आज के टाइम में हमेशा के लिए छोड़ना बड़ा मुश्किल है, या रोज़ रोज़ उसका परहेज करना बड़ा मुश्किल है। तो आप उसका इस तरह से कर सकते हैं ना, आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आप लहसुन प्याज का परहेज शनिवार और मंगलवार को कीजिए। शनिवार और मंगलवार को लहसुन प्याज बिल्कुल भी मत खाइए, और दिन आप खा लीजिए। और एक काम और भी कर सकते हैं आप, ठीक है। वो क्या? हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि लहसुन प्याज और लहसुन प्याज के लिए मैं बोल रहा हूँ कि शनिवार और मंगलवार को परहेज कर लीजिए तो ऐसे ही आप अंडा, मांस, मछली, दारू में भी करेंगे, नहीं। उसको तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हनुमान जी की पूजा में ये चीज़ तो बिल्कुल निषेध है। निषेध का मतलब बिल्कुल भी आज्ञा नहीं है इन चीज़ों की। या तो हनुमान जी को चुन लो या इन चीज़ों को चुन लो, ठीक है। तो मेरा समझाने का मतलब ये है, दारू, अंडा, मांस, मछली तो बिल्कुल ही छोड़ दो। नहीं छोड़ सकते तो हनुमान जी की पूजा करनी छोड़ दो, नहीं तो आपको फल नहीं मिलेगा, दंड ही मिलेगा। 100%, 100% एक्यूरेट बात बोल रहा हूँ मैं, जांची परखी बात, ये ध्यान रखना। लहसुन प्याज का परहेज रोज़ नहीं कर सकते हो, मैं तो रोज़ करता हूँ। देखो, साफ सीधी बात है, मैं रोज़ लहसुन प्याज का परहेज करता हूँ। कम से कम 1.5 साल से या 2 साल के आसपास मुझे हो गया टाइम, 1.5 साल के आसपास लहसुन प्याज का परहेज करता हूँ। गलती से कभी मुंह में चली गई, नहीं ध्यान दिया, तो वो जो मुंह में गया उसे थूक देता हूँ और माफ़ी मांग लेता हूँ बाबा से। ये मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं कुछ ये नहीं कि मैं किसी गुरु की किसी वीडियो को देख करके सुन के बता रहा हूँ। मैं अपना आपको सब कुछ जो बता रहा हूँ ना, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वो सच्चा अनुभव अपना बता रहा हूँ। हाँ, अब आते हैं वापस, शादीशुदा लोग किस तरह से हनुमान जी की पूजा करें। भैया, शादीशुदा लोग हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी शादी हो गई तो हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, अपना परहेज कीजिए, ब्रह्मचर्य का परहेज कीजिए। शनिवार और मंगलवार का कीजिए ब्रह्मचर्य का परहेज, समझ रहे हैं ना आप। अपनी अर्धांगिनी यानी कि वाइफ से शनिवार और मंगलवार को दूर रहिए और हनुमान जी की पूजा कीजिए। और हनुमान जी की पूजा शुरू करने से पहले आप बोल सकते हैं कि प्रभु, मैं तो देखो शादीशुदा हूँ, इन चीज़ों को भी आप सब ने ही बनाया है, ठीक है ना। हम तो जैसे ही आपकी सारी चीज़ें सृष्टि बनाई हुई है उसी के हिसाब से चलते हैं प्रभु। तो परिवार तो मेरे लिए है ही है पहले, है ना। तो प्रभु, मैं शनिवार और मंगलवार को ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा और बाकी दिन नहीं कर पाऊँगा। हाँ, क्योंकि शनिवार और मंगलवार हनुमान जी के दिन माने गए हैं, इसीलिए तो हनुमान जी के दिन माने गए हैं। तो उन 2 दिनों को आप परहेज कीजिए ब्रह्मचर्य का, ठीक है। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, लहसुन प्याज का परहेज कीजिए। दारू, अंडा, मांस, मछली तो हमेशा के लिए छोड़ दो, ध्यान रखना, मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ। कभी मेरी वीडियो को सुन करके कोई बोले कि आपने ऐसा बोला था, ऐसा नहीं है। स्ट्रिक्टली छोड़ दो, दारू, अंडा, मांस, मछली बिल्कुल आज से ही, या हनुमान जी को छोड़ दो। हाँ, लहसुन प्याज और ब्रह्मचर्य का परहेज आप शनिवार मंगलवार को कीजिए। हनुमान जी से पहले अनुमति ले लीजिए कि प्रभु, ऐसे ऐसे मेरी कंडीशन है, मैं शनिवार और मंगलवार को कर सकता हूँ परहेज, उसे स्वीकार करना, और दिन मैं नहीं कर पाऊंगा प्रभु। इस तरह से करके उनकी पूजा कीजिए, सुबह कीजिए, शाम को कीजिए। हाँ, मंगलवार शनिवार को मंदिर चले जाइए, बजरंगबली के प्रसाद चढ़ा के आइए।
उनके चरणों से जो सिंदूर होता है उस सिंदूर को लेके अपने माथे पे लगाइए और एक उंगली पे और लेकर के आ जाइए, अपने घर में जितने भी तुम्हारे सदस्य हैं उन सबके माथे पे लगाइए और बोलो प्रभु मेरे घर में सुख शांति करना, मेरे चारे पे जितने भी संकट है, मेरी परेशानियाँ हैं उन्हें दूर करना। समझ रहे हो ना? इस तरह से मैं भी करता हूँ। मैं तो खैर शनिवार और मंगलवार को चूड़ा भी चढ़ाया मैंने, और मंगलवार को तो अभी भी चढ़ाता हूँ, शनिवार को मेरा भांजा चढ़ाता है। तो ये है, मैं अभी ऐसे करता हूँ। मैं तो खैर शनिवार और मंगलवार का व्रत भी रखता हूँ, ठीक है ना। 1.5 साल के आसपास हो गया मुझे व्रत रखते हनुमान जी के, जिसमें मैं शनिवार और मंगलवार का रेगुलर व्रत रखता हूँ। और व्रत भी मीठे वाले होते हैं, इसमें मीठा ही खाता हूँ, सिर्फ नमकीन नहीं। सुबह शाम तक कुछ नहीं, सिर्फ मीठा। मीठा मतलब सब मीठा नहीं, सिर्फ शाम को जो व्रत खोलता हूँ ना वो मीठे से खोलता हूँ। मीठे पराठे या लड्डू जो बाबा को भोग लगाया पहले, उसके बाद खाया थोड़ा सा, बस। ये नहीं कि सुबह शाम तक मीठा खाता रहता हूँ, ऐसे नहीं। समझ रहे हैं ना आप? हाँ, तो इस तरह से हनुमान जी की पूजा भी कर सकते हैं। हनुमान जी की, हाँ, एक चीज़ ये ध्यान रखना, ये पूजा के लिए बताया मैंने, नॉर्मल रोज़ की पूजा के लिए शनिवार और मंगलवार का परहेज, ब्रह्मचर्य का, और लहसुन प्याज का, अंडा मांस मछली तो बंद ही बताया मैंने। हाँ, अगर आप कोई साधना कर रहे हैं हनुमान जी की 11 दिन की, 21 दिन की या 40 दिन की, तो उसमें तो बिल्कुल यही परहेज करना है आपको। ये नहीं कि उस दिन भी आप शनिवार और मंगलवार का परहेज कर रहे हैं ब्रह्मचर्य का, नहीं। वो तो 21 दिन या 11 दिन या 40 दिन की, जितने दिन की तुम्हारी साधना है उतने दिन तक तुम्हें परहेज ही करना है हनुमान जी का, सॉरी ब्रह्मचर्य का परहेज ही करना है। उसमें तो आपको जिस कमरे में साधना करेंगे ना, कोशिश ये रखने, अगर वो कमरा तुम्हारा अलग सेपरेट हो तो ज़्यादा उसमें लेडीज़ को आना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा नहीं है कि कमरा एक ही है तुम्हारा, तो फिर भी आपको वाइफ से दूर रहना है 40 दिन, 21 दिन या 11 दिन, जितने दिन की भी आपकी साधना है। ये ध्यान रखना, बजरंगबली की साधना बड़े ध्यान से करनी पड़ती है। मैंने की है कई बार, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो वाइफ का परहेज करें और फिर हनुमान जी की पूजा करें। रोज़ नहीं कर सकते हैं तो शनिवार मंगलवार करें, शनिवार मंगलवार भी नहीं कर सकते हैं तो ओनली मंगलवार करें, ठीक है ना। तो हनुमान जी की पूजा शादीशुदा आदमी भी कर सकते हैं और शादीशुदा लेडीज़ भी कर सकती हैं। और लेडीज़ को बशर्ते ये होगा कि लेडीज़ों को हनुमान जी को अपना बड़ा भाई मानना पड़ेगा। पहले बोलना पड़ेगा, प्रभु मैं आपको बड़ा भाई के रूप में स्वीकार करती हूँ, मेरे बड़े भाई बनिए, मेरे संकट काटिए और मैं आपकी पूजा करूँ। इस तरह से बड़ा भाई बना करके हनुमान जी की पूजा लेडीज़ भी कर सकती हैं, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को दिमाग से निकाल दें सभी के सभी भक्त लोग, कि हनुमान जी की पूजा सिर्फ कुंवारे लोग या फिर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोग ही कर सकते हैं। शादीशुदा लोग भी कर सकते हैं, जिस हिसाब से मैंने बताया उसी हिसाब से, क्योंकि मैं भी शादीशुदा हूँ, मैं भी इन चीज़ों का पालन करता हूँ, ठीक है ना। और अगली वीडियो में आपको और जानकारी दूंगा। और ये जो मैंने इस वीडियो में बताया, मैंने आपको खुद का सच्चा जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, मैं वो बताता हूँ आपको। और इस हिसाब से आप चलेंगे, बाबा की सेवा करेंगे, आपको ज़रूर से ज़रूर फल मिलेगा जो आप चाहते हैं। चुटकी में नहीं तो थोड़ा हफ्तों में, महीनों में, क्योंकि इंतज़ार देर मीठा, सब्र का फल मीठा होता है, पता ना आपको। हाँ, और बाबा की कृपा होगी, आपको बाबा के दर्शन भी होंगे, ये मेरे को पूरा विश्वास है, वादा है। बस आपका मन साफ होना चाहिए, आपके मन की लगन लगनी चाहिए उनके साथ। ये नहीं कि घंटों तक पूजा कर रहे हैं आप लेकिन आपको मन से लगा नहीं है, तो ऐसे नहीं होता कुछ भी। मन लगना चाहिए, भाव के भूखे हूँ, तुम्हारे प्रसाद के भूखे नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगली वीडियो और ज़्यादा जानकारी अच्छी तरीके से मैं बाबा की दूंगा आपको। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।